मुझे बताएं 16 महीने ठीक है शिवाजी शरीफ साहब ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, मुझे बता दें क्या क्या किए थे काम। उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने हमें गुर्बत में फंसाया है। उन्होंने रशिया से पेट्रोल लिया जो हमें बड़ा महंगा मिलता था, फिर रशिया से पेट्रोल भी ख़त्म हो गया आना। वो कह दिया इन्होंने ये हमारी रेफिनरी जो है ना वो मशीनरी काम नहीं कर रही, पेट्रोल अब रशिया का हमारे पास पाक नहीं हो सकता, सऊदीया का ही पाक होगा। वो सुनिए सर सुनिए, आपने छेड़ दिया है। आटा जो है वो आसमानों पे पहुँचा दिया, गरीब आदमी कुत्ते की मौत मरने के लिए पिलकने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। बिजली के बिल आसमानों पे ले गए। शहबाज शरीफ साहब ने तो हमारे दिल जीत लिए हैं भाईजान। मैंने एक काम कहते हो, आपने तो 20 काम गिनवा दिए। सर अभी और बड़े काम हैं उनके। वो जो सड़कें बनाते थे वो सड़कें कहाँ गई? सड़कें हमने चाटनी है सड़कें। हमें देते आटा सस्ता, हमें देते बिजली सस्ती, हमें देते पानी सस्ता, हमें देते खाने पीने की चीज़ें सस्ता। और इन्होंने तो हमें गिच्ची से पकड़ लिया है। यकीन माने आने वाले जो 6 महीने हैं ना, ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, शायद इस सांस पे भी पैसे लग जाएं। ये भी पैसों से हमें सांस मिले। ये आने वाला टाइम इतना ख़तरनाक है। यकीन करें जब से ये गवर्नमेंटों के आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जेलों के खेल शुरू हो गए, उसे जेल में भेजे से, उसमें क्या हुआ है? उसमें आम आदमी को जो है ना नुकसान हुआ है। इनका तो इनके घर में तो एसी चल रहे हैं, इनके घर में तो जनरेटर भी चल रहे हैं, इनके तो बिजली के बिल भी ये मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इनकी कमाइयाँ बढ़ी हैं, बाहर से डॉलरों की कमाइयाँ इनकी। भाई मरा है आप जैसा और मेरे जैसा जो सारा दिन इधर मजदूरी करता है और रात को पता चलता है मजदूरी करने के बाद भी अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते हम लोग भाईजान। तो मरा है हमारे जैसा। उनकी बात बिल्कुल ना पूछे। उन्होंने जो जो कुछ हमारे साथ किया है, आप दिल पे तीर चलाने आ गए हमारे पास। नहीं, मुझे बता, मैं इतने लोगों से पूछा, मुझे कोई एक बंदा भी वो कोई अच्छा काम नहीं बता रहा। क्यों यार? कोई तो एक अच्छा काम किया। सर मैं बताता हूँ ना, उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि दुनिया की जो इकोनॉमी वाइज इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे है, हमारा नंबर ही कहीं नहीं है। हमारा नंबर आ रहा है करप्शन में पहला नंबर, 2 नंबरी में तीसरा नंबर, चोरी में इतना नंबर, हमारा नंबर इन जगहों पे आ रहा है। उन्होंने हमें जो है ना हमारा नाम बनाया है दुनिया में, लेकिन चोरी छिकारी में बनाया है हमारा नाम, अच्छी चीज़ में नहीं बनाया। अब देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मेहनत करती है, दुनिया में हमारा नाम बनाती है, करती है ना, मेहनत करती है। ये हमारा नाम बिगाड़ते हैं। तो बात ये है कि सर आप क्रिकेट टीम से सीख लें, आप अपने हमसाए इंडिया से सीख लें, अपने दोस्त चाइना से सीख लें कि अपने मुल्क की तरक्की कैसे करते हैं, अपनी कंट्री को ऊपर कैसे लेके जाते हैं। सर 76वीं यौम आज़ादी मनाई है हम लोगों ने। अगर ये यही कह रहे हैं ना यार, ये तो 16 महीनों में क्या हो सकता है? हमें अगले 5 साल 10 साल 20 साल दो, फिर जाके कुछ करेंगे। सर अगले 20 साल आप इन्हें अगले 50 साल भी दे दीजिए। ये जब भी हमें कर्ज़ों में जिस तरीके से जकड़ गए हैं ना हम लोग कर्ज़ों के बीच में, हम लोग महंगाई से नहीं जान छुड़ा सकते। इधर कोई मुआवजा हो जाए, जैसे अफ़गानिस्तान में मुआवजा हुआ है कि उधर से सोना, वो पहाड़ जो हैं वो पेट्रोल निकल रहे हैं, गैस निकल रही है, लिथियम निकल रहा है उधर से। तो इधर कोई मुआवजा हो जाए तो हम लोग निकल सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से इन्होंने हमें फंसा दिया गया हुआ है ना, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली कर्ज़ा लिया, अभी उसकी कर्ज़े की किस्त आ रही है दोबारा। अब वो किस्त देने के लिए मज़ीद हमें फिर कर्ज़ा लेना पड़ना है। यानी कि हमारा मुल्क एक्सपोर्ट तो बंद है ना, एक्सपोर्ट होगी, कोई डॉलर पाकिस्तान में आएगा, कोई मेहनत करोगे, टेक्नोलॉजी लाओगे। पढ़े लिखे लोग आपके मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाने, जो करीम है ना इस मुल्क की, वो तो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। आपने भी शायद देखा होगा बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, इस मुल्क को छोड़ के ना जाओ, ये मुल्क हमारा है, हम है पासबां इसके। आज ये वक्त आ गया है कि हमें ये बातें बतानी पड़ रही हैं लोगों को, बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि हमारी करीम ना चली जाए। हमारे पढ़े लिखे लोग तो चले गए, 8 लाख लोग इधर से चले गए सर, पढ़े लिखे करीम। आसान कैसे हो गया बाहर जाना? मैं तो बड़ी दफ़ा ट्राई किया, मैं तो नहीं बाहर जा सका। सर देखिए ना, मैंने किनकी बात की? पढ़े लिखे और करीम की बात की है कि जो 20, 25, 30 लाख रुपए लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। वो करीम ब्लॉक वाले की बात की। करीम ब्लॉक नहीं सर, करीम पढ़े लिखे जो जीनियस लोग होते हैं, जो इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो लोग होते हैं ना, अब वो क्या करेंगे? वो जाके दूसरी दुनिया का मतलब दूसरे कंट्रीज़ की खिदमत करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, वो लोग आगे जाएंगे। हम लोग कब और कैसे आगे जाएंगे, ये मैं आपसे पूछता हूँ। वो जब एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब लंदन से आएंगे ना, फिर हम तरक्की करेंगे। सर लंदन से आने तो दें ना। नहीं जी, वो सब झूठ है। उन्हें डर था इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब को जेल में बंद कर देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे आसानी से।
वो देखिए बेनज़ीर दौर में, मुशर्रफ दौर में भागते रहे, बेनज़ीर भागी, नवाज शरीफ भागा, इन्होंने फिर भागे हुए हैं। ये लोग अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, लेकिन मजबूत इंसान होता है कामों से। जब आप काम करेंगे, आम आदमी को फ़ायदा देंगे, आम इंसान के लिए बिजली, पेट्रोल, पानी, खाने पीने की चीज़ें जब आप सस्ती करेंगे ना, फिर दिलों में जगह बना लेते हैं आप। मुझे बताइए, इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं, वहाँ हमको कुछ समझ आ रही है कि नहीं आएगी सर, नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जब इंसान फंस गया होता है ना, उसे सही बात भी समझ नहीं आ रही होती है। तो ये सही बात जो मैंने कर दी है आपको, ये बिल्कुल सही बातें हैं। और यकीन कीजिए, अल्लाह से दुआ करते हैं हाथ जोड़ के, या अल्लाह हमें कोई मूसा दे दे, हमें कोई ऐसा दे दे जो अहले बैत में से थे ना, कोई ऐसा दे दे कि जो आके इन सब चोरों को पकड़ ले और इस मुल्क को तरक्की करवाए। और जो इस मुल्क के एंगेस्ट है, जिसने 76 सालों से इस मुल्क को खाया। देखिए सर, 76 साल पहले जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, हम दोनों एक लेवल पे थे। इवन के एक टाइम ऐसा था, हमारी करेंसी मजबूत थी, हमारे हमसाए इंडिया की करेंसी जो है ना वो हमसे कम थी। आज वक्त आ गया कि वो 3.5 रुपये पे पहुंच गए हैं और हमारे रुपए की वैल्यू कोई नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल रोज़ाना महंगा हो रहा है। ये 2-3 दिनों में आपको पेट्रोल की फिर खुशखबरी आने वाली है। फिर जी सर, जी सर, ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना, शायद आप ढूंढते हुए दोबारा आएंगे मुझे और आप कहेंगे कि आपने बातें सही की थी। कुछ दिनों में पेट्रोल महंगा होगा, फिर कुछ दिनों में बिजली महंगा होगी, फिर कुछ दिनों में पेट्रोल महंगा होगा, फिर बिजली महंगी होगी। और ये ना हुआ तो आप फिर आके मुझसे बात कीजिएगा, मुझे गिरेबान से तो इस टाइम कोई हुकूमत नहीं है ना, इस टाइम तो वो निगरान है, तो वो जो मर्जी करे, हम नहीं कुछ कह लेके खुद कर्जे लेके अपने आप को क्लियर किया वोट लेने के लिए। निगरान को आगे बिठा दिया कि जितना मर्जी गंदा करो, थू थू करो इनके ऊपर। आप समझें कि उन्हें फंसा दिया बीच में, कि उन्हें पता है कि यार हम चंद महीने के लिए आए हैं, जितना मर्जी मुल्क कर्जों में फंसे, खाना ख़राब हो मुल्क का, हमने चंद महीनों के बाद निकल जाना है। फिर वो गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर उसने कर्जे लेने हैं, फिर आपको चलाना है।